एक गोल्डन मैजिकल फ्लावर में बदल जाता है। इस फूल की ये खासियत थी कि ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी और खास करके ये बूढ़ों को जवान कर सकती थी। इसी तरह से हजारों साल बीत जाते हैं और एक नदी के सामने एक शहर बस जाता है। शहर के राजा और रानी को सभी लोग बहुत पसंद करते थे। रानी यहाँ पर एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, पर वो अचानक बहुत बीमार हो जाती है। सभी लोग ये चाहते थे कि काश कोई चमत्कार हो जाए और ये चमत्कार उसी गोल्डन फ्लावर से होता। इसके बाद हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका नाम गोथेल होता है। वो बूढ़ी औरत अपनी जवानी को बचाने के लिए इस फ्लावर को किसी के साथ भी शेयर करना नहीं चाहती थी। वो बूढ़ी औरत इस फ्लावर को एक मैजिकल मंत्र सुनाती है और इससे वो एकदम से जवान हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि राजा के सभी सिपाही इस फ्लावर के बारे में पता कर रहे होते हैं। आखिरकार उन्हें वो फ्लावर मिल जाता है। वो लोग उस फ्लावर को पानी में मिलाकर क्वीन को देते हैं। हम देखते कि इससे रानी एकदम से ठीक हो जाती है और इसके बाद वो एक लिटिल प्रिंसेस को जन्म देती है। उस प्रिंसेस के बाल बहुत ही सुंदर और गोल्डन कलर के होते हैं। प्रिंसेस का नाम रुपंजल होता है। प्रिंसेस के बर्थडे पर राजा और रानी एक लैंटर्न छोड़ते हैं और इसके बाद से वो वहाँ का ट्रेंड बन जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम उसी बूढ़ी औरत गोथेल को देखते हैं जो कि अब प्रिंसेस के पास आती है। गोथेल यहाँ पर प्रिंसेस के बाल को पकड़कर वही मैजिकल मंत्र पढ़ती है और अब उसे पता चलता है कि उस गोल्डन फ्लावर की पावर्स प्रिंसेस के बालों में आ गई है और अब इसके बाद वो प्रिंसेस को लेकर वहाँ से भाग जाती है। राजा और उसके लोग प्रिंसेस को हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें प्रिंसेस कहीं भी नहीं मिलती है क्योंकि वो बूढ़ी औरत उसे अपने साथ बहुत दूर ले जाती है और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगती है। गोथेल प्रिंसेस को दूर जंगल में एक मीनार में अपने साथ रखती थी। वो हमेशा से गोल्डन फ्लावर को दुनिया से छिपाकर रखना चाहती थी और इसीलिए वो प्रिंसेस को कभी भी बाहर नहीं जाने देती थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि प्रिंसेस अब काफी बड़ी हो चुकी है। प्रिंसेस का एक फ्रेंड भी था जिसका नाम पास्कल होता है और पास्कल के साथ वो सारा दिन इसी मीनार में बिताती थी। अगले दिन हम कुछ चोरों को देखते हैं और इनमें से एक का नाम राइडर होता है। वो लोग महल के अंदर जाकर प्रिंसेस के क्राउन को चुरा लेते हैं और इसके बाद वो लोग भाग जाते हैं। उन चोरों के पीछे महल के सैनिक भी भागने लगते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि राइडर अपने साथियों को धोखा देकर वो क्राउन लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रिंसेस अपने बर्थडे पर गोथेल से एक विश करती है कि उसे वो लैंटर्न्स देखने हैं, पर गोथेल उसे हर बार मना कर देती है। इसके बाद हम देखते कि राइडर भागते भागते उसी मीनार के सामने पहुंच जाता है जहां पर प्रिंसेस रहती थी। प्रिंसेस जब उसे देखती है तो वो डर जाती है और अब वो डर कर उसे एक पेन से मारती है और उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वहाँ पर गोथेल आ जाती है। वो प्रिंसेस को मीनार से अपने बालों को गिराने के लिए कहती है। प्रिंसेस अपने बालों से गोथेल को ऊपर ले आती है। इसके बाद प्रिंसेस रुपंजल गोथेल से कहती है कि मुझे अपने बर्थडे पर पेंट्स चाहिए। गोथेल उससे कहती है कि मुझे ये पेंट्स लाने के लिए बहुत दूर जाना होगा और इसके लिए मुझे काफी दिन लग जाएंगे, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पेंट्स ले आऊंगी। गोथेल प्रिंसेस को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है और इसके बाद वो उसके लिए पेंट्स लाने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि राइडर को होश आ जाता है और वो प्रिंसेस रुपंजल से कहता है कि मैं यहाँ पर किसी गलत इरादे से नहीं आया था, बल्कि मैं खुद को किसी से बचाकर भाग रहा था। इसके बाद राइडर रुपंजल से अपने क्राउन के बारे में पूछता है। इसके बाद रुपंजल राइडर के साथ एक डील करती है। रुपंजल उससे कहती है कि अगर तुम मुझे स्काई लैंटर्न्स दिखाकर सही सलामत घर वापस ले आते हो तो मैं तुम्हें वो क्राउन दे दूंगी। उन दोनों के बीच ये डील पक्की हो जाती है और इसके बाद वो लोग अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं। हम देखते कि रुपंजल को यहाँ पर काफी मजा आता है क्योंकि इससे पहले उसे कभी भी इतनी फ्रीडम नहीं मिली थी। इसके बाद वो दोनों खाना खाने के लिए राइडर के बताए हुए एक जगह पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गोथेल जंगल में राजा के हॉर्स को देख लेती है और तभी उसे रुपंजल का ख्याल आता है। इसके बाद वो जल्दी से मीनार की ओर भागने लगती है। इसके बाद गोथेल मीनार के दरवाजे की तरफ जाती है। वो देखती कि रुपंजल मीनार में नहीं होती है। इसके बाद अगले सीन में हम रुपंजल और राइडर को देखते हैं जो लोग राइडर के बताए हुए जगह तक पहुंच जाते हैं। राइडर यहाँ पर रुपंजल को अलग अलग और काफी बड़े बड़े लोगों से मिलाकर उसे डराना चाहता था। राइडर सोचता है कि रुपंजल यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोगों को देखकर डर जाएगी और वो वापस चलने के लिए बोलेगी, पर यहाँ पर राइडर खुद ही फंस जाता है। हम देखते कि राइडर के मोस्ट वांटेड के पोस्टर्स हर जगह लगे होते हैं और सभी लोग इनाम के लालच में आकर राइडर को पकड़ लेते हैं। अब रुपंजल यहाँ के लोगों से अपने ड्रीम के बारे में बात करती है।
वो सभी से कहती है कि राइडर मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ले जा रहा है और इसीलिए उसे सोल्जर्स के हवाले ना किया जाए। रापुंज़ल सभी से कहती है कि क्या तुम लोगों को ये एहसास नहीं है कि अगर ड्रीम्स पूरे नहीं होते तो कैसा लगता है। सभी लोग यहाँ पर रापुंज़ल की बातों को सुनकर इमोशनल हो जाते हैं और अब वो लोग रापुंज़ल के दोस्त बन जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं। सोल्जर्स यहाँ पर राइडर को ढूंढने लगते हैं। हम देखते कि यहाँ के लोगों को राइडर और रापुंज़ल के ऊपर तरस आ जाता है और वो लोग उन्हें खुफिया रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। और जब सोल्जर्स यहाँ पर आते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पर राजा का हॉर्स आ जाता है और वो हर जगह को सूंघने लगता है। हम देखते कि वो हॉर्स उस खुफिया रास्ते को ढूंढ लेता है। अब इसके बाद वहाँ के सोल्जर्स रापुंज़ल और राइडर का पीछा करने लगते हैं और आखिरकार सोल्जर्स उन्हें ढूंढ निकालते हैं। इसके बाद राइडर और सोल्जर्स के बीच फाइट होने लगती है और इसी लड़ाई में यहाँ पर एक पुल टूट जाता है और अब यहाँ पर नदी का पानी आने लगता है। रापुंज़ल और राइडर दोनों यहाँ से बचकर भागने लगते हैं। वो लोग जल्दी से जाकर एक गुफा के अंदर छिप जाते हैं। धीरे धीरे उस गुफा के अंदर पानी आने लगता है। रापुंज़ल यहाँ पर काफी परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि उसकी वजह से राइडर भी मुसीबत में पड़ गया है और अब वो राइडर से सॉरी कहती है। इसके बाद यहाँ पर राइडर रापुंज़ल को अपना असली नाम बताता है। वो उससे कहता है कि मेरा असली नाम यूजीन है। अब रापुंज़ल भी राइडर को बताती है कि मेरे बाल मैजिकल है और जब मैं गाती हूँ तो मेरे बाल ग्लो करने लगते हैं। अब रापुंज़ल एक मैजिकल स्पेल गाने लगती है और इससे उसके बाल ग्लो करने लगते हैं। इस रोशनी की मदद से वो लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। इसके बाद गोथेल राइडर के दोस्तों से मिलती है जो लोग राइडर को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद सीन यहाँ से चेंज होता है और हम वापस से रापुंज़ल और राइडर को देखते हैं। रापुंज़ल अपने बालों को राइडर के हाथ में बांधकर उस मंत्र को गाने लगती है और अब हम देखते हैं कि राइडर के हाथ से सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। जब राइडर ये देखता है तो वो काफी डर जाता है। अब रापुंज़ल राइडर को बताती है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि बचपन में सभी लोग मेरे बालों को काटना चाहते थे, पर अगर मेरे बालों को काट दिया जाता तो इनका मैजिक खत्म हो जाता और इसीलिए मैं कभी भी मीनार से बाहर नहीं गई। अब इसके बाद राइडर रापुंज़ल को अपनी कहानी सुनाता है। बाद में जब राइडर लकड़ियाँ लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर गोथेल आ जाती है। गोथेल यहाँ पर रापुंज़ल वापस से मीनार पर ले जाने के लिए कहती है, पर रापुंज़ल यहाँ पर मना कर देती है। अब गोथेल उसे वो क्राउन दे देती है और उससे कहती है कि तुम टेस्ट कर लो, वो बस इस क्राउन के पीछे पड़ा है और जब उसे ये क्राउन मिल जाएगा तो वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और जब वो इस क्राउन को लेकर चला जाएगा तो तुम्हें मेरी बातों का एहसास होगा। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते कि राजा का घोड़ा राइडर को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ जाता है। अब रापुंज़ल उस घोड़े से कहती है कि आज के दिन उसे मत पकड़ो और अब यहाँ पर रापुंज़ल और उस घोड़े के बीच दोस्ती हो जाती है। अब रापुंज़ल अपने बर्थडे को काफी एंजॉय करती है और रात के वक्त वो स्काई लैंटर्न्स का इंतजार करती है। रापुंज़ल का ड्रीम यहाँ पर पूरा होने वाला होता है। राइडर अपने दोस्तों को वो क्राउन देने के लिए चला जाता है जो कि रापुंज़ल ने उसे दिया था। राइडर के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और अब वो लोग रापुंज़ल से कहते हैं कि राइडर उस क्राउन को लेकर भाग गया है। तभी वहाँ पर गोथेल भी आ जाती है। इसके बाद रापुंज़ल गोथेल के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी ओर राइडर को सोल्जर्स के हवाले कर दिया जाता है। राइडर को अपने दोस्तों से पता चलता है कि गोथेल ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। अब राइडर को ये बात समझ में आ जाती है कि रापुंज़ल खतरे में है। वहीं दूसरी ओर रापुंज़ल को सच पता चल जाता है कि वही प्रिंसेस है और गोथेल उसका इतने सालों से इस्तेमाल कर रही थी। वहीं हम देखते हैं कि रापुंज़ल के होटल वाले दोस्त और वो घोड़ा राइडर को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और अब इसके बाद राइडर वहाँ से बचकर चला जाता है। राइडर जल्दी से मीनार के पास पहुँच जाता है। वो वहाँ पर पहुंचकर देखता है कि गोथेल ने रापुंज़ल को बांध कर रखा है। तभी पीछे से गोथेल राइडर पर चाकू से हमला करती है और अब इसके बाद वो रापुंज़ल को लेकर वहाँ से जाने लगती है। अब रापुंज़ल गोथेल से कहती है कि अगर तुम मुझे राइडर की जान बचाने के लिए जाने देती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। रापुंज़ल की ये बात सुनकर गोथेल उसे जाने देती है। इसके बाद रापुंज़ल राइडर को बचाने के लिए उसके पास आती है। अब राइडर यहाँ पर रापुंज़ल के बालों को काट देता है। रापुंज़ल के बालों का असर खत्म हो जाता है और अब गोथेल यहाँ पर बूढ़ी हो जाती है और अब गोथेल इस मीनार से गिरकर मर जाती है। राइडर की जान भी यहाँ पर बच जाती है। इसके बाद रापुंज़ल अपने असली मॉम डैड से मिल जाती है और इसी के